इजराइल और अमेरिका दुनिया की राजनीति में शायद ही कोई ऐसी जोड़ी हो जिसे देखकर लोग कहें कि इनके बीच मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा बयान आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान के मुद्दों पर अमेरिका और इजराइल एक ही पेज पर नहीं है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से, क्या किसी देश की हर सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ बम, मिसाइल और सैन्य कार्रवाई से निकाला जा सकता है? सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं नजर आता है। और इसी सवाल का जवाब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिया है। ऐसा जवाब जिसने इजराइल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। खास बात यह रही कि दोनों देशों के राष्ट्रपति आमने सामने नहीं बैठे। दरअसल दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन हुए और साझा किए गए। इसी समझौते का मकसद क्या था? सीधा सा जवाब है जंग रोकना। मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीने से जो तनाव चल रहा है उसे कम करना। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका इस समझौते को शांति की दिशा में कदम बता रहा है, वहीं इजराइल के कुछ बड़े नेता इससे खुश नहीं है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई विपक्ष के नेता नहीं है, ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के मंत्री हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तामार बेन जागीर दोनों का कहना है कि जब तक ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका तर्क साफ है, पहले ईरान को पूरी तरह कमजोर करो, फिर बातचीत करो। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब जेडी वेंस ने इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो शायद इजराइल सुनना नहीं चाहता था। वेंस ने कहा, आपका प्रस्ताव आखिर है क्या? आप 90 लाख आबादी वाला देश है, आप अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते। लेकिन इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। पहली बात, अमेरिका पहली बार खुले तौर पर यह संकेत देता दिख रहा है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही समाधान नहीं है। दूसरी बात, यह संदेश सीधे इजराइल के उन नेताओं के लिए था जो लगातार और आक्रामक सैन्य कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर इस एमओयू में ऐसा क्या है जिससे इजराइल इतना परेशान है। समझौते के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। याद रखिए, दुनिया के तेल व्यापार का एक ऐसा बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरानी बंदरगाहों पर लगा अमेरिकी नौसैनिक दबाव कम किया जाएगा। लेबनान समेत कई मोर्चे पर टकराव खत्म करने की कोशिश होगी। ईरान के तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड की बात भी सामने आई है। यानी अमेरिका सिर्फ जंग रोकने की बात नहीं कर रहा है, वो आर्थिक राहत का रास्ता भी खोल रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो शर्तें वो काफी सीमित नजर आती है। एमओयू के मुताबिक ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को कम करेगा, लेकिन उसके पूरे कार्यक्रम में, जो कि उसका परमाणु कार्यक्रम है, उसमें होने क्या वाला है, इसका फैसला अभी हुआ भी नहीं है। उस पर अगले 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। यही इजराइल की चिंता शुरू होती है, क्योंकि इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का कोई स्पष्ट जिक्र भी नजर नहीं आता है। उन हथियारबंद गुटों का भी जिक्र नहीं है जिन्हें ईरान समर्थक देना चाहते थे। इजराइल मानता है कि असली खतरा यहीं से आता है, इसीलिए इजराइल कह रहा है कि यह समझौता अधूरा है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि बातचीत जारी रखो। जेडी वेंस ने भी कहा है कि आने वाली वार्ताओं में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे ईरान ऐसी मिसाइलें विकसित ना कर सके जो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बने। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वेंस ने ईरान की पूरी मिसाइल क्षमता खत्म करने की मांग नहीं दोहराई है। यानी अमेरिका का रुख पहले के मुताबिक जो है वो थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच दूरी बढ़ रही है क्या? क्योंकि अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर आलोचना हो रही है, लेकिन वहां आलोचना की वजह अलग है।
कुछ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि अगर आखिर में बातचीत ही करनी थी तो फिर जंग हुई क्यों? इतने संसाधन खर्च हुए, इतना तनाव बढ़ा और बदले में हासिल क्या हुआ? हालांकि जेडी वेंस का दावा है कि जंग में अमेरिका को रणनीतिक फायदा मिले। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचा, उनकी सैन्य ताकत कमजोर हुई और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। लेकिन अब तस्वीर दो हिस्से में बंटती हुई नजर आ रही है। पहली तो ये कि एक तरफ अमेरिका है जो बार बार इस बात को कह रहा है कि बातचीत जरूरी है, तो दूसरी तरफ इजराइल के कुछ प्रभावशाली नेता हैं जो मानते हैं कि सैन्य दबाव जारी रहना चाहिए। और इसी बीच जेडी वेंस का वो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हर समस्या का समाधान लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते हैं। अब अगले 60 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 60 दिनों में तय होगा कि ये समझौता स्थायी शांति की तरफ बढ़ता है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव और संघर्ष के उसी पुराने चक्र में लौट जाता है। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।